और उस डैशबोर्ड को बनाने से पहले कुछ की पॉइंटर्स की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। तो ये जो की पॉइंटर्स किसी भी डैशबोर्ड को डिज़ाइन करने से पहले हम लोगों ने इन की पॉइंटर्स को अपने ध्यान में रखना है। वो क्या है? पहला की पॉइंटर है गाइस, आपका जो डैशबोर्ड है दैट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड एंगेजिंग। इट मीन्स कि जो भी डैशबोर्ड आप बना रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अपने डैशबोर्ड के अंदर आप दिखा रहे हैं, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए जो भी इंडिविजुअल आपके डैशबोर्ड को देख रहा है। एंड दिस शुड बी इंगेजिंग। इंगेजिंग मीन्स कि बंदा एक नज़र में ही आपके डैशबोर्ड को देख के उसके अंदर घुस जाए, वो बोले कि यस, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी, आई एम गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस डैशबोर्ड। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंटर है वो है प्रोवाइड डेटा विजुअलाइजेशन एंड इनसाइट। यानी कि डैशबोर्ड के अंदर जो भी आप विजुअलाइजेशन दिखा रहे हैं, बी इट थ्रू ग्राफ, बी इट थ्रू एनी फॉर्मूला और समथिंग, वो इनसाइटफुल होने चाहिए, मतलब मीनिंगफुल होने चाहिए, बंदे को समझ में आने चाहिए कि एक्चुअल में जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दिखाई जा रही है ये क्या विजुअलाइज कर रही है, इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इससे मैं क्या फर्दर डिसीजन ले सकता हूँ और क्या इम्प्रूवमेंट हम लोग और ब्रिंग इन कर सकते हैं इन फ्यूचर। एंड लास्ट वन इज इजी टू अपडेट एंड यूजर फ्रेंडली। इसका सीधा सा मीन ये है गाइज कि डैशबोर्ड आपने बना दिया है, लेकिन आपके अलावा, क्योंकि डैशबोर्ड तो आपने बनाया, लॉजिक आपने ही लगाए हैं इसके अंदर, लेकिन डैशबोर्ड बनाने के बाद इफ समबडी एल्स इज वर्किंग ऑन योर डैशबोर्ड, दिस शुड बी वेरी इजी टू अपडेट। यानी कि अगर जैन मंथ में मैंने इस डैशबोर्ड पे मैंने काम किया और नेक्स्ट मंथ मेरे किसी कलीग को काम करना पड़ रहा है इसके ऊपर, तो इट शुड बी सो मच इजी टू अपडेट कि उसको इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन पुट इन करनी है, सो दैट कि जो भी इंफॉर्मेशन वो अपने आप ही निकल के आ जाए और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए इसको। तो ये जो तीन चीजें हैं, इन की पॉइंटर्स को अगर हम अपने ध्यान में रख के अपना डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं तो आई एम श्योर कि ये डैशबोर्ड को 101% एप्रिसिएशन मिलेगी ही मिलेगी गाइस। तो देखिए, इसी के ही रिगार्डिंग मैंने एक सैंपल बना के रखा हुआ है। जो डैशबोर्ड आज मैं बनाने जा रहा हूँ, ये डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको, लाइक दिस। और ये जो डैशबोर्ड है इसको मैंने किस तरीके से दिखाया है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई है, इसी चीज को भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने एक ये रॉ डेटा वाली शीट के अंदर मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है। आई विल यूज दिस डेटा टू प्रिपेयर माई डैशबोर्ड। पहले एक बार बात कर लेते हैं इस डैशबोर्ड, इस डेटा की। तो इस डेटा के अंदर गाइस मेरे पास ये मार्च महीने का डेटा है, जो कि 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का डेटा है। इसके अंदर मैंने इसको वीक वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का डेटा है, जो कि वीक 5 तक की सेग्रीगेटेड है। सब्सक्राइबर दिए हुए हैं, नॉन सब्सक्राइबर दिए हुए हैं, टोटल विजिट्स दी हुई हैं, एवरेज टाइम स्पेंड दिया हुआ है कि उस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जाके जो भी सब्सक्राइबर या नॉन सब्सक्राइबर हैं कितना टाइम स्पेंड किया, चैनल व्यूज दिए हुए हैं, एंड देन ट्रैफिक सोर्स दिया हुआ है कि ये ऑर्गेनिक था, पेड था, सोशल था या अदर कुछ भी है इसमें। तो आई विल यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड देन प्रिपेयर माई डैशबोर्ड। तो इस इंफॉर्मेशन को मेरे को किस तरीके से कहाँ पर दिखाना है, सो दैट कि उसके बाद मैं अपना आगे का काम कर सकूं। तो भाई देखिए, इसके लिए मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी होंगी और कैलकुलेशन में फॉर्मूले के थ्रू करूंगा। तो वो फॉर्मूले क्या होंगे ध्यान दीजिएगा। ये कैलकुलेशन वाली शीट में मैंने 5 तरीके के अलग सेक्शन बना के रखे हुए हैं और इन 5 सेक्शन के अंदर ही मैं अपना डेटा इनपुट करा के इसके थ्रू इनको विजुअलाइज कराऊंगा अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर ये अगर वीक की बात करी जाए तो इन वीक के अंदर क्या है कि जैसे वीक 1, वीक 2, तो मुझे इसकी टोटल विजिट निकालनी है। टोटल विजिट के लिए गाइस मैं फॉर्मूला चलाऊंगा यहाँ पर समीर का, मतलब समीर। सिंटैक्स की बात करेंगे तो सिंटैक्स बोलता है रेंज, क्राइटेरिया और सम की रेंज। अगर रेंज की बात करें तो रेंज मुझे इस वीक के थ्रू उठानी है, तो मैं रॉ डेटा में आके ये पूरा बी कॉलम दे दूंगा, देन कॉमा। क्राइटेरिया मुझे वापस अपनी कैलकुलेशन वाली शीट के अंदर ही मिलेगा, जो कि ये मेरा वीक 1 हो जाएगा। इसका मैंने कॉलम फिक्स किया, रो को मैंने फ्री छोड़ा है, सो दैट कि मैं जब अपना डेटा नीचे की तरफ ट्रैक करूंगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन वीक वाइज निकल के आ जाए। एंड देन ये सम की रेंज पूछ रहा है,
तो अब वापस से ये विजिट्स की बात हो रही है, तो ये टोटल विजिट्स में कोई ई कॉलम में मिलेगा। तो ये करके एज सून एज आई विल हिट एंटर, तो ये देखिए वीक वाइज मेरे सेग्रीगेशन मिल गई है और टोटल विजिट मैं सम के थ्रू उठा सकता हूँ। तो इक्वल टू सम एंड देन, तो ये आपकी टोटल विजिट्स इसके अंदर आ गई है 1063। टाइम स्पेंड, तो टाइम स्पेंड भी हमने वीक वाइज ही निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास टाइम स्पेंड एवरेज में दिया हुआ है। अगर आप इसके हेडर को देखें तो इसके लिए मुझे इसको एवरेज के थ्रू ही निकालना होगा। तो मैंने यहाँ पर बोला एवरेज इफ, देन रेंज की बात करा तो रेंज मेरी सेम ये बी कॉलम ही रहेगा, फिक्स इट। देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपको अपनी कैलकुलेशन शीट में ये वीक में ही मिलेगा, ये वाला कॉलम फिक्स एंड रो फ्री, एंड देन सम की रेंज, तो ये वाली एवरेज की रेंज, सॉरी एवरेज की रेंज एंड फिक्स इट। जैसे आप एंटर हिट करते हैं तो ये आपके एवरेज की रेंज निकल के एवरेज निकल के आ गई है यहाँ पर। और इसका जो भी टोटल एवरेज है, ये गाइस सम नहीं हो सकता, तो इसका भी मुझे टोटल एवरेज ही उठाना होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला लगाइए और फिर से रॉ डेटा वाली शीट में आके ये जितना भी आपका डेटा था ये सारा उठा के इस तरीके से एंटर। तो एवरेज आपका यहाँ पर 48 मिनट का रहा है पूरे महीने में। इसके बाद आपने यहाँ पर आना है, सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर उठाने हैं बेसिस ऑफ दीज चैनल व्यूज। तो वापस आते हैं यहाँ पर आके, नहीं सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर की बात हो रही है तो वो ये है गाइस, तो इनका हमें सम चाहिए वहां पर, तो सम का ही फॉर्मूला चलेगा। तो मैंने बोला सम इफ, एंड देन रॉ डेटा वाली शीट में सबसे पहले वीक, एंड देन कैलकुलेशन वाली शीट में आके ये वीक मेरा क्राइटेरिया हो जाएगा, एंड देन रो वाली शीट के अंदर सब्सक्राइबर, इनका जो भी आएगा। तो ये इसका उठ के आ गया। इसी फॉर्मूले को उठा के यहाँ पर आके फॉर्मूला कॉपी कीजिए, फॉर्मूला पेस्ट कीजिए यहाँ पर लाइक दिस, और इसकी रेंज को सी से चेंज करके डी पे चेंज कर दीजिए, सम की रेंज है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो 115, 119 और 115 ये दोनों उठ के आ गए। यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, सम का फॉर्मूला होगा प्रैक्टिस। तो ये आपका सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर का डेटा उठ के आ गया। यहाँ पर मैंने ये जो डीडी किया था, जैसे डीडी का मतलब रॉ की शीट में अगर आप कहेंगे तो नॉन सब्सक्राइबर में भी डी रेंज में है, तो इसलिए मैंने वहां पर रेंज को चेंज करके डी किया था, सो दैट कि नॉन सब्सक्राइबर का जो भी डेटा है वो यहाँ पर पिक हो जाए। देन चैनल व्यूज की बात हो रही है, तो चैनल व्यूज के अंदर सम इफ, देन गो टू रॉ, ये भी आपका क्राइटेरिया रेंज हो जाएगी, एंड देन इसका क्राइटेरिया ये वीक ही हो जाएगा, और इसका जो भी टोटल सम होगा चैनल व्यूज के हिसाब से ये हो जाएगा। तो ये आपके टोटल व्यूज वीक के हिसाब से हो गए। तो यहाँ पर फिर से सम के फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो ये 3700 यानी कि 3789 ये टोटल चैनल व्यूज हो गए आपके पूरे मंथली। एंड नाउ आई हैव टू क्राइटेरिया हियर, फर्स्ट वन इज वीक एंड सेकंड वन इज ट्रैफिक सोर्स। तो इन दो क्राइटेरिया के बेसिस पर जो भी मेरे को व्यूअर्स निकाल के लेके आने हैं, यानी कि व्यूअर्स कब की बात करी जाए तो चैनल व्यू की बात होगी, तो यानी कि मुझे दो क्राइटेरिया के बेसिस पर निकाल के लाना है। तो मेरा जो फॉर्मूला यूज होगा सम इफ्स का होगा यहाँ पर। तो ये मुझसे सम की रेंज पूछ रहा है, सम की रेंज गाइस मेरी ये जीजी हो जाएगी। देन ये क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा ये वीक का हो जाएगा। देन इसका क्राइटेरिया जो वीक है, देन फिर से रॉ डेटा में आइए, और ये जो ट्रैफिक सोर्स है और इसका जो क्राइटेरिया मुझे अपनी इस वाली शीट पे मिल जाएगा F12। जैसे एंटर करते हैं तो ये आपके पास इस तरीके से डेटा उठ गया है। नाउ यू कैन सिंपली पेस्ट द सम फॉर्मूला हियर। तो जो टोटल जो वीक के हिसाब से महीने भर में जो भी ट्रैफिक सोर्स के हिसाब से आया, तो ट्रैफिक सोर्स आपका 1122 था, और बाकी उसी हिसाब से सारा डेटा हो गया। तो भाई देखिए, अब तो ये जो भी डेटा है ये सारा का सारा मैं फॉर्मूले के थ्रू उठा चुका हूँ। तो अब इस डेटा को मुझे अपने डैशबोर्ड में दिखाना है। तो डैशबोर्ड के लिए मैं एक शीट यहाँ पर ऐड करूंगा, इसका नाम दे देते हैं हम डैशबोर्ड।
वेरी केयरफुली इसको उठा के यहाँ रखिए एंड देन आई विल अप्लाई दिस सेम लॉजिक्स हियर। तो इसके लिए सबसे मेरा पहला काम, आप यहाँ पर आइए, इन दोनों को पहले एक बार यहाँ पर ये चेक कर लीजिए कि आपके पास सेक्शन कितने हैं। तो पहला सेक्शन है विजिट 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो आपके पास टोटल 6 सेक्शन हैं। तो 6 को हमने इस तरीके से मर्ज करा दीजिए और इसको 6 टाइम्स मर्ज कराना है। तो पेस्ट 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 एंड देन पेस्ट। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। ये कराने के बाद गाइस आप क्या कीजिए, इन सबको इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके इनको कलर दे दीजिए दिस कलर। नेक्स्ट आप यहाँ पर आइए, इस तरीके से क्लिक कीजिए और यहाँ पर पहला काम आपका ये होना चाहिए था कि आप यहाँ पर क्लिक करते और क्लिक करने के बाद गाइस इसको ये वाला कलर दे देते इस तरीके से। और जो भी आपने मर्ज किया डेटा, यहाँ तक की मर्ज किया वहां तक की आके इसका कलर चेंज करके ये वाला कर देते दिस वन। नाउ इसको मैं पकड़ के यहाँ से, अगर मैं यहाँ से ले जाके यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा खींच के ऐसे कर लेता हूँ तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। यस, इसको थोड़ा सा और यहाँ से भी आप बड़ा कर दीजिए। एंड देन अब आपका अगला काम क्या होना चाहिए, यहाँ इक्वल टू का साइन दीजिए, कैलकुलेशन वाली शीट का ये इस विजिट वाले का रेफरेंस देके इसको फिक्स कर दीजिए। तो ये विजिट्स आपकी यहाँ उठ के आ गई है। सेम आई विल डू फॉर अदर्स। कैलकुलेशन वाली ये टाइम स्पेंड फिक्स एंटर। देन कम हियर इक्वल टू कैलकुलेशन सब्सक्राइबर, सेम गोस फॉर नॉन सब्सक्राइबर। तो नॉन सब्सक्राइबर का दीजिए फिक्स, नॉन सब्सक्राइबर आ गया। इक्वल टू एंड कैलकुलेशन चैनल व्यूज फिक्स एंड लास्ट वन इक्वल टू एंड योर ट्रैफिक सोर्स फिक्स। सो जैसे ही आपका ये वाला सारा डेटा उड़ जाता है, इनको अलाइन कर लीजिए बीच में एंड देन फॉन्ट इनका चेंज करके एजेंसी FB, ये सबसे अच्छा फॉन्ट होता है। एंड देन यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर फॉन्ट एज दिस। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि देखने में थोड़ा सा सही नजर आए। मेक इट बोल्ड। तो ये आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये करने में मैं एक तो इसमें रो इंसर्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से रो इंसर्ट कर लीजिए। एंड नाउ नीचे का जो पोर्शन है गाइस, इसको भी हमने इसी तरीके से मर्ज करना है। तो मर्ज कर लीजिए इन सबको, कॉपी पेस्ट 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 एंड देन पेस्ट इस तरीके से, सो दैट कि जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर उठा के लेके आएंगे वो भी परफेक्टली नजर आए। तो सेम यहाँ पर मैंने इक्वल टू का साइन दिया, कैलकुलेशन वाली शीट पे गया, टोटल ये यहाँ पर दे दिया इक्वल टू देन कैलकुलेशन एंड दिस एवरेज। गो टू हियर सब्सक्राइबर में जाइए, सब्सक्राइबर को फिक्स इक्वल टू देन गो टू कैलकुलेशन गिव रेफरेंस ऑफ दिस fix it and then go here then calculation give the reference of this cell fix it and then press enter and last one traffic source की बात हो रही है तो traffic source में ये यहाँ का रेफरेंस देके fix and press enter and now इनका फॉन्ट कलर चेंज कर दीजिए, इनको भी एजेंसी FB पे जाइए एंड देन मेक इट अ लिटिल लार्जर। अब ये कुछ इस तरीके से आपका नजर आ रहा है। अब गाइस इसके लिए आपने अगला काम क्या करना है, इंसर्ट पे जाइए, इलस्ट्रेशन करके नजर आ रहा होगा, इस पे चले जाइए इस आइकन पे एंड देन आइकन। जैसे ही आप इसके पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास, क्योंकि ये ऑनलाइन चलता है तो मेक श्योर कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, अदरवाइज ये आपको इस तरीके से फैच नहीं करने देगा क्योंकि ये ऑनलाइन टूल ही है। तो इट्स टेकिंग सम टाइम while the icons are being loaded। तो तब तक कि जब ये आइकन्स इसमें लोड होने स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ से हम अपने जो रेलेवेंट आइटम्स हैं रिलेटेड टू माय डैशबोर्ड, वो आइकन्स हम यहाँ से पिक करेंगे और पिक करने के बाद इन आइकन्स को अपने डैशबोर्ड में इनकॉर्पोरेटेड करा देंगे। तो इसके लिए मेरे को एक तो इस घड़ी की जरूरत पड़ेगी, सेकेंडली एक मैं इसको भी ले लेता हूँ एंड देन थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे आने के बाद थोड़ा सा
ये एनालिटिक्स वाला भी ले लेते हैं, एंड देन गो टू अ लिटिल बिलो, और क्या था उसके अंदर, सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर का काउंट था, और इसके लिए मेरे पास एक इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, एंड देन गो टू, एक मुझे इसके अंदर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर वन कंप्यूटर। सो वेल, आप एक ये भी ले सकते हैं, देख लेते हैं कि जिस चीज़ की जरूरत हो, ये चीज़ आप लोगों ने भी जज करनी है, चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमने बस दिखाना कुछ इस तरीके से है कि हमारा डैशबोर्ड देखने में लगे कि यस की हमने कोई चीज़ अच्छी बना के पेश की है। तो कंप्यूटर की बात कर रहे थे हम लोग, तो गाइस देखिए कंप्यूटर, तो हियर माय कंप्यूटर इज, तो इंसर्ट दीज 6 आइकन्स, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड होंगे, डाउनलोड होकर आपके एक्सेल की शीट पे आ जाएंगे। एंड नाउ इजीली इनको एक तरफ ड्रैग कीजिए और एक एक करके सेग्रीगेट कर लीजिए, एक तरफ रख लीजिए। अब एक एक करके कंट्रोल दबा के इन सब पे एक एक क्लिक और कर लीजिए सभी पे, एंड गो टू ग्राफिक्स फॉर्मेट, एंड यहाँ से आके सबसे पहला काम इस ग्राफिक्स फिल में से जाके नो फिल करा दीजिए, सेकेंडली इसमें से जाके नो आउटलाइन करा दीजिए, और ग्राफिक्स फिल में जाके ये वाला जो आपका जैसा आपके डैशबोर्ड का कलर है वैसा कलर दे दीजिए, सो दैट कि आपको ऐसे नजर आए। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने आना है अलाइन पे, अलाइन नहीं, सबसे पहले आप इस हाइट पे आइए, उसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, सो दैट कि इनको आप दिखा सकें इसी के हिसाब से। तो सबसे पहले सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर में तो हम इसी को ही रख लेते हैं, कॉपी पेस्ट, एंड नॉन सब्सक्राइबर पे भी इसी को रख लीजिए ताकि ये अलग से ही नजर आए बिल्कुल। इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, ये टाइम वाले को टाइम पे रख दीजिए इस तरीके से। चैनल व्यूज अगर हम बात करें तो चैनल व्यूज पे आप इसको रख सकते हैं इस तरीके से। विजिट्स की बात करी जाए तो विजिट्स पे आप इनको रख सकते हैं इस तरीके से। देन ये जो कंप्यूटर है इसको हम ट्रैफिक सोर्स कर सकते हैं, एंड आई डोंट रिक्वायर दिस, इसको आप हटा दीजिए। तो ये इस तरीके से आपका डैशबोर्ड इस तरीके से तैयार हो गया। अभी अब हम अपने ग्राफ्स लगाने इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो ग्राफ्स के लिए आप सबसे पहले कैलकुलेशन वाली शीट पे आइए, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक के इसको सारे को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद गाइस इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पर जाके एक ग्राफ इंसर्ट कर लीजिए इस तरीके से, कास्ट एंड गो टू योर डैशबोर्ड एंड पेस्ट इट हियर। यहाँ पर आने के बाद मुझे किस किस चीज़ की जरूरत नहीं है, मुझे इस एक्सेस की जरूरत नहीं है, मुझे इस हेडर की भी जरूरत नहीं है, एंड प्लीज ग्रिड लाइंस जो है इनको भी हटा दीजिए। ये करने के बाद आप अपने फॉर्मेट पे आइए, यहाँ से आके शेप फिल नो फिल, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन, इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए इस तरीके से, एंड देन ड्रैग इट जहां पर आपको इसको दिखाना है। किसी एक बार पे क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक, गो टू फॉर्मेट डेटा सीरीज, और यहाँ से जाके इसका जो गैप विड्थ है इसको कम कर दीजिए, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं तो ज्यादा ही कम हो गए। यस, इतना करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, इस पे आइए फॉर्मेट पेंटर पे, लाइक फिल एंड लाइन, इसको फिल कीजिए आप सॉलिड फिल के साथ। सॉरी, किसी एक डेटा बार पे क्लिक कर लीजिए, एंड देन गो टू फिल एंड लाइन, एंड इसको भी सेम उसी कलर में दिखा दीजिए जैसे कलर का आपका डैशबोर्ड है। एंड नीचे आने के बाद अभी इनिंग पे ही क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद इसका बॉर्डर जो है बॉर्डर को वाइट कर दीजिए, वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लाइक दिस। अभी नीचे जो वीक है, वीक पे क्लिक कीजिए, जो नीचे आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एंड इसका भी कलर आप चेंज करके ऐसा ही कर दीजिए। तो ये आपका पहला ग्राफ तैयार हो गया। देन अगेन गो टू कैलकुलेशन शीट, एंड वीक 5 तक की जाइए, इंसर्ट, एंड देन
एक और इस तरीके से ले लीजिए, आइए इसको एंड देन कट एंड गो टू योर डैशबोर्ड, यहाँ पेस्ट कीजिए। पहले इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लीजिए सो दैट कि आगे का काम इसमें किया जा सके। ये करना है, ये नीचे वाले एक्सेस की मुझे जरूरत नहीं है। देन गो टू फॉर्मेट, नो फिल, नो आउटलाइन एंड देन इस पे आके इसके फॉन्ट को सेम इस तरीके का बना के इसके डेटा बार का कलर चेंज कर दीजिए, सेम लाइक यहाँ पर ये वाला दिया हुआ था दिस। इसको भी गाइस उसी के जितना ही रिसाइज कीजिए और यहाँ पर दीजिए इस तरीके से। सो दिस वन इज योर सेकंड डैशबोर्ड, सेकंड चार्ट। तो ये आपका दूसरा चार्ट हो गया। आप चाहें तो इसके ऊपर डेटा लेवल ऐड कर दीजिए और डेटा लेवल का भी कलर वही कर दीजिए जो डेटा लेवल का कलर वहां पर था। इसमें भी डेटा लेवल ऐड कीजिए एंड इसको थोड़ा सा थोड़ा बाहर खींच दीजिए सो दैट कि बुरा ना लगे देखने में। लाइक दिस, बाहर क्लिक करके फिर से इस पे क्लिक कीजिए और इनका भी चेंज कर दीजिए सो दैट कि ऐसा नजर आए। इसके बाद तीसरे पे आते हैं, सब्सक्राइबर वर्सेस नॉन सब्सक्राइबर। इस पे आइए, इंसर्ट एंड देन इंसर्ट वन मोर ग्राफ हियर लाइक दिस, या फिर इसको लाइन में दिखा देते हैं क्योंकि दो हैं तो लाइन विल बी मोर गुड। तो इस तरीके से इसको दिखा देते हैं, सब्सक्राइबर वर्सेस नॉन सब्सक्राइबर। एंड देन इसमें से भी हटाइए इस चीज को, मुझे इन लेजेंड्स की जरूरत भी नहीं है। एंड नाउ क्लिक ऑन इट, कट, कंट्रोल एक्स, गो टू योर डैशबोर्ड एंड पेस्ट। थोड़ा सा इसको रिसाइज कीजिए एंड देन फॉर्मेट, नो, देन नो। इसका कलर तो मैं सेम वही करूंगा जो कलर मेरे डैशबोर्ड का कलर है। तो ये कलर तो मेरा लाइन का कलर यही हो गया एंड देन मार्कर का जो कलर है वो भी यही रखते थे सो दैट कि बुरा ना लगे। एंड देन इस वाले के लिए थोड़ा सा देखिएगा इस, क्योंकि अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर जो मेरा डैशबोर्ड है ये बिल्कुल ब्लू कलर का अच्छा नजर आ रहा है और इसमें ये जो ऑरेंज कलर है थोड़ा कंट्रास्ट नजर आ रहा है। तो इस चीज का भी थोड़ा सा हम लोगों ने ध्यान रखना है कि कोई भी चीज आप बना रहे हो उतनी बुरी ना लगे। तो इसमें जो आपकी लाइन का जो कलर होगा, मार्कर को पहले सेम, मार्कर मैंने इस पे व्हाइट करा दिए एंड लाइन को भी आप व्हाइट ही कलर का करा दें तो दैट विल बी मोर गुड। यहाँ पर आइए नीचे इन वीक्स पे एंड चेंज द कलर एज दिस। इस पे भी हम लोग अपने डेटा लेवल सेट करा सकते हैं एंड चेंज द कलर ऑफ योर डेटा लेवल्स हियर एज वेल। डेटा लेवल्स एक में शो हो रहा है, तो इसमें जब एक में शो हो रहा है हटाइए एंड देन अगेन क्लिक ऑन इट एंड ऐड डेटा लेवल्स। ये सारे आ गए। क्लिक ऑन वन डेटा लेवल एंड चेंज द कलर ऑफ योर डेटा लेवल। तो ये कुछ इस तरीके से। तो गाइस देखिए ये ना कुछ ओवरलैप हो रहे हैं ऊपर नीचे, हमने इसको ओवरलैपिंग नहीं दिखानी है। तो फिर से डेटा लेवल पर क्लिक करके फॉर्मेट पे जाइए और इसको दिखा दीजिए आप बिलो सो दैट कि ये नीचे की तरफ इस तरीके से नजर आए और इनको ऑन दी कॉन्ट्रेरी अपर की तरफ दिखा दीजिए अप, ताकि दोनों चीजें कम से कम नजर तो आए सही से लाइक दिस। तो ये आपका तीसरा ग्राफ तैयार हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद टू मोर ग्राफ्स। तो इन दोनों ग्राफ्स को भी देख लेते हैं। इसको हमें थोड़ा सा और रिसाइज करना होगा क्योंकि नीचे का पोर्शन हमारा थोड़ा छोटा हो रहा है, या फिर इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। Okay. And now go to again calculation, channel views पे जाइए, go to insert here and no sorry here और
दिखा दीजिए इसको भी ग्राफ बार में इस तरीके से, इसकी भी जरूरत नहीं है, एक्सिस की भी जरूरत नहीं है। कट, देन गो टू डैशबोर्ड, पेस्ट, फॉर्मेट, नो, देन नो, एंड थोड़ा सा नीचे आइए, रिसाइज कीजिए इसको थोड़ा सा, इसको रखिए वापस जिस जगह में आपको इसको रखवाना है। क्लिक ऑन दीज बार्स, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, एंड हियर गैप कम करके थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दीजिए जैसे हमने ऊपर किया था, लाइक दिस। इधर आइए, यहाँ से आके इसका जो कलर है ये तो सेम ऐसा कर दीजिए, नीचे बॉर्डर का कलर आके वाइट कर दीजिए, लाइक दिस। एंड देन इधर क्लिक कीजिए नीचे वीक्स पे, इनका कलर ये करके इन पे डेटा लेवल ऐड करा दीजिए इस तरीके से, एंड मेक द कलर ऑफ दिस डेटा लेवल्स एज जैसा कलर इन सबका है। एंड लास्टली गाइस, हमारा लास्ट जो ग्राफ है वो रह गया, तो लास्ट ग्राफ को भी हम यहाँ पर इंकॉर्पोरेट करा लेते हैं। सो गो टू कैलकुलेशन एंड हियर इस तरीके से इसको हम दिखा लेते हैं गाइस। इस तरीके से जाके इंसर्ट पे जाइए एंड गो टू पाई चार्ट एंड हियर यू कैन इस तरीके से दिखा दीजिए इसको, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, कट, एंड देन गो टू योर डैशबोर्ड, क्लिक हियर, रिसाइज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, एंड देन इसको सुटेबल जगह में प्लेस करके इसका कलर ना ग्रेडियंट में जाइए इस तरीके से। यहाँ पर फॉर्मेट डेटा में आके यहाँ आप जब आते हैं तो यहाँ पर एक वहाँ पर ग्रेडियंट फिल आता है विच इज मोर लाइकली इसी की तरह ही नजर आता है। ये करने के बाद आप इसके फॉर्मेट पाइए, इसको भी शेप नो फिल करा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत है तो इनको भी इस तरीके से करके थोड़ा सा इसको नीचे, इस पे भी हम लोग अपना डेटा लेवल ऐड करा सकते हैं, तो डेटा लेवल ऐड करा के इसमें हमने गाइस एक एक करके करना होगा क्योंकि जो नीचे का कलर है ये बिल्कुल वो उसी के जैसा ही नजर आ रहा है। तो ऊपर वाले तो आप ब्लू में दिखा दीजिए और नीचे के जो दो हैं आपके 277 एंड 361 इनको आप कोई दूसरा कलर दीजिए। तो अगेन क्लिक ऑन इट एंड देन चेंज द कलर एज ब्लैक सो दैट, क्योंकि व्हाइट भी इसके ऊपर सही नजर नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग तो इतनी नजर आएगी नहीं इसके ऊपर। एंड नाउ थोड़ा सा और इसको हटा लेते हैं सो दैट इन सबको ब्लैक में दिखा दीजिए। सो गाइस एक काम हम कर सकते हैं क्योंकि ये जो नीचे वाला जो मेरा डैशबोर्ड है ये जो चार्ट है थोड़ा ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो इसको हम ऊपर रख लेते हैं और इस वाले को नीचे रख लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि तो इसकी ओवरलैपिंग वहां पर ज्यादा हो रही है। सो गाइस दिस इज योर डैशबोर्ड एंड हियर आप अपने हिसाब से इसको, जैसे इसको मैं थोड़ा सा इसमें एक रो इंसर्ट करके आप फिर से क्या कीजिए, यहाँ पर इंसर्ट पे जाइए, इलस्ट्रेशन में जाके यहीं से शेप में से एक शेप ले लीजिए टेक्स्ट बॉक्स, और इस टेक्स्ट बॉक्स को अगर मैं यहाँ पर रख के ऐसा रख देता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, और इसको थोड़ा सा हम इसका जो फॉन्ट है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बीच में, एंड देन इसको भी सेम वही फॉन्ट दे देते हैं ताकि एक जैसे ही नजर आए, एंड देन क्लिक ऑन इट, शेप फॉर्मेट, और इसको नो करवा दीजिए, एंड देन इसका भी कलर सेम वही कर दीजिए जो कलर
कभी का है, लाइक दिस वन, मेक इट बोल्ड एंड देन इतना रिसर्च करके इसको मैं यहाँ रख देता हूँ एंड देन थोड़ा करके थोड़ा देते हैं इस तरीके से। This one is your performance dashboard. So this is how you can show so many information in one place. If somebody is looking at your dashboard, तो वाह जरूर करेगा इस डैशबोर्ड की कि यस। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऊपर आपको कंसोलिडेटेड समरी नजर आ रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि विजिट्स कितनी हुई थी, टाइम स्पेंड कितना हुआ था, कंसोलिडेटेड। एंड नाउ इफ वी आर कमिंग टू वीक वाइज, तो वीक 1 में मेरा जो भी विजिट्स रही, ये विजिट्स ये रही इतनी। एंड देन इस वाले की बात करिए तो इसमें ये हिसाब किताब था। एंड देन इसमें ये इस तरीके से सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर इस तरीके से चल रहे थे। तो एक हम छोटा सा काम और कर सकते हैं इस चीज के अंदर। आप चाहें तो इधर इंसर्ट में जाइए, फिर से शेप्स एंड टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को रखिए एक तरफ, इसका नाम रखिए बोल्ड एंड देन एजेंसी। एंड इसका जो फॉन्ट का कलर है, फॉन्ट के कलर को सेम वही दीजिए जो फॉन्ट का कलर आपका है। एंड देन क्लिक ऑन इट वंस अगेन, इसको बीच में अलाइन कर देते हैं। एंड देन शेप फॉर्मेट में जाके इन दोनों को भी आप नो फॉर्मेट करा के ये नंबर ऑफ विजिट्स जो लिखी हुई है, इन विजिट्स को यहाँ पर रख दीजिए, सो दैट कि बंदे को इस चीज का पता लग जाएगी आखिरकार जो भी ग्राफ है वो किस चीज का ग्राफ है, नहीं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। एंड गो टू हियर अगेन, क्लिक, मतलब कॉपी कीजिए इसको, इस विजिट्स को चेंज कर दीजिए किस चीज में। ये वाला जो ग्राफ था मेरा किस चीज का ग्राफ है, 776। ये वाला ग्राफ है गाइस मेरा टोटल, लाइक अगर इसकी बात करी जाए तो ये मेरा ट्रैफिक सोर्स का ट्रैफिक सोर्स है मेरा। तो इस ट्रैफिक सोर्स को मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, इसको लिखिए ट्रैफिक सोर्स, देन इसको भी उठा के इसके आगे दिस वन इज ट्रैफिक सोर्स, इसको भी थोड़ा सा हमें खींच के इधर रखना पड़ेगा सो दैट कि हम समरी को दिखा सकें कि समरी क्या कह रही है। सेम आई विल बी डूइंग फॉर these charts as well। तो यहाँ पर इस विजिट्स को फिर से पकड़ के मैंने कॉपी किया, पेस्ट, एंड देन सब्सक्राइबर वर्सेस नॉन सब्सक्राइबर, तो बड़ा करेंगे तो यहाँ पर आपका ये भी आ जाएगा। तो सब्सक्राइबर वर्सेस नॉन सब्सक्राइबर ये मुझे यहाँ पर रखना होगा इसको, क्योंकि ये आगे मेरे पास जगह है नहीं। या फिर एक काम कर सकते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, इसको थोड़ा सा यहाँ रख के अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर रखना चाहूँ तो आएगा। तो यस, सब्सक्राइबर वर्सेस नॉन सब्सक्राइबर यहाँ पर हुए, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। विजिट्स, ट्रैफिक सोर्स, सब्सक्राइबर वर्सेस नॉन सब्सक्राइबर, ये हो गया आपका टाइम स्पेंड। तो फिर से विजिट पे जाइए, पेस्ट, रीनेम इट टाइम स्पेंड, इसको बड़ा कीजिए, इसके आगे लास्टली आपका ये वाला रह गया, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये आपका ये ट्रैफिक सोर्स नहीं था गाइस, ट्रैफिक सोर्स हमारे ये हैं। तो ये जो चीज थी आपको चैनल व्यूज होंगे आई गेस, यस ये आपके चैनल व्यूज हैं। तो इसको चैनल व्यूज कीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन हम लोगों को इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, हर चीज की समरी बिल्कुल परफेक्टली बनानी है।
and this one is your traffic source. फाइनली इसको उठा के इसके आगे रख दीजिए। अब अगर आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका पूरा डैशबोर्ड बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है गाइस। इसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं है। जो भी बंदा इसको एक नजर में देखेगा, तो जैसे कि मैं आपको शुरुआती जो मैं आपको अपना इंट्रो दिखा रहा था, इस इंट्रो के अंदर इजी टू अंडरस्टैंड एंड एंगेजिंग की मैं बात कर रहा था। तो अगर आप इस डैशबोर्ड के ऊपर नजर मारते हैं तो क्या जो भी बंदा फर्स्ट टाइम इस डैशबोर्ड को देखेगा, क्या ये इजी एंड एंगेजिंग नहीं है? इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर आपको टोटल इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पर आपको वीक वाइज जिस भी चीज का हिसाब किताब चाहिए वो सारा नजर आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो जिस बंदे को जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस इंफॉर्मेशन के एनालिटिक्स के थ्रू जज कर सकता है, और जहां पर उसको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो जरूर इसके अंदर उस इंप्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेगा ही करेगा। और रही बात इसकी डेटा विजुअलाइजेशन एंड इनसाइट्स की, तो इट्स गिविंग यू अ परफेक्ट इनसाइट कि किसके अंदर वीक फाइल में, देखिए वीक 1 की बात करें तो 11.41 था, थोड़ा सा बड़ा, फिर फ्लक्चुएट हुआ, फिर तो क्या कारण रहे कि ये इस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है अगर एक इंडिविजुअल चैनल की अगर बात करी जाए तो ये जो इनसाइट्स के को देख के बंदा अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है कि उसको कहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहाँ पर क्या उसने गलती की थी या फिर कुछ भी है। और लास्टली अगर बात करी जाए आपकी इजी टू अपडेट एंड यूजर फ्रेंडली, तो यहाँ पर अगर मैं रॉ डेटा की बात करूँ तो रॉ डेटा में गाइस आपने सिर्फ ये डेटा को इसके अंदर सिर्फ टेस्ट करना है। तो ये जो समरी है यहाँ पर, ये जो कैलकुलेशन है अपने आप इस कैलकुलेशन को पिक करेगा और उसके बेसिस पर मेरे जो ग्राफ्स हैं अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। तो दिस इज द वे how you can prepare your dashboard and build a very interactive dashboard and present it to your higher management। तो इस तरीके के डैशबोर्ड को देख के MIS के लाइन के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो आई एम वेरी श्योर कि इस चीज को आप लोग भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करके इसको अपने ऑफिस में दिखाइए, आप लोगों को इस चीज के लिए अप्रिसिएशन जरूर मिलेगी। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, को लगा कि यस कोई इंफॉर्मेटिव और कोई अच्छी चीज आप लोगों को बताइए, तो गाइज इसको प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट भी दीजिए। एंड एज ऑफ नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय, कीप वॉचिंग माय चैनल गाइज। शब्बा खैर एंड शुभ रात्रि।